As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. And as a 5-year-old, जब बिस्मिल्ला खान 5 वर्ष के थे तो प्लेड गिल्ली डंडा वो गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड एक तालाब के पास इन द एंशियंट स्टेट जो कि जो कि एंशियंट एक प्राचीन स्टेट प्राचीन जगह ऑफ डुमराव इन बिहार बिहार के पुरान में एक डुमराव गांव है डुमराव एक जगह है वहाँ पर वो खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल वो रोज़ाना यानी हमेशा गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल बिहारी जी मंदिर के पास जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी और वहाँ पर जो भोजपुरी गीत गाया जाता है जिसको बोलते हैं चैता तो चैता गाने जाते थे। एट द एंड ऑफ विच और उस चैता को के ख़त्म होने पर ही वुड अर्न अ बिग लड्डू उनको एक लड्डू दिया जाता था बेइंग 1.25 kg 1.25 किलो का उनको एक लड्डू दिया जाता था। वो लड्डू क्या था अ प्राइज़ एक इनाम था पुरस्कार था गिवन बाय द लोकल महाराजा जो वहाँ के स्थानीय महाराजा हुआ करते थे वो उनको पुरस्कार में मतलब चैता गाने के पुरस्कार में उनको लड्डू दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago ये घटना 80 वर्ष पहले की है। एंड द लिटिल बॉय और वो छोटा लड़का हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न और वो छोटा लड़का यात्रा करते करते इतना दूर निकल आया कि उसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया जिसका नाम है द भारत रत्न यानी भारत रत्न से उनको नवाजा गया। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musician from Bihar. बिस्मिल्लाह खान का जन्म सन 1916 में 21 मार्च सन 1916 को हुआ था। तब से उनका संबंध यानी कहाँ एक वेल नोन जानी मानी संगीतज्ञ फैमिली ऑफ बिहार यानी बिहार के जाने माने संगीतक परिवार में उनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी रसूल बख्श खान थे जो कि वॉज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट जो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। एंड हिज फादर और उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर और उनके पिता पक्ष मतलब और पूर्वज वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई वादक वो भी बहुत अच्छे शहनाई वादक थे शहनाई प्लेयर यानी शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ वो छोटे बच्चे ने बचपन से ही यानी शुरू से ही अपने जीवन में म्यूजिक को प्रारंभ कर दिया था मतलब संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सेनाई। तो वो उस छोटे लड़के ने अपने जीवन में बहुत प्रारंभ से ही संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 जब वो 3 वर्ष के थे जब उनकी माँ उनको मैटरनल अंकल्स हाउस यानी उनके मामा के घर यानी बनारस जो जिसे अब वाराणसी कहा जाता है वहाँ ले गई तो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख के बहुत ही खो जाते थे उन्हें मुग्ध हो जाते थे। जल्दी ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल और जल्दी ही उन्होंने अपने मामा का साथ देना शुरू कर दिया। उनके मामा का नाम था अली बख्श। द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के विष्णु टेम्पल में उन्होंने अपने वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई जहाँ पर उनके मामा अली बख्श सेनाई बजाया करते थे वहाँ तो उस मंदिर में बिस्मिल्लाह खान भी उनका साथ दिया करते सेनाई बजाने में उनका साथ दिया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। अली बख्श सेनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह उनको बहुत देर तक कई घंटों तक उनके ख़त्म होने तक उनको वहाँ बैठे रहते थे और उनको देखते रहते थे सुनते रहते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाने
बजाना सीखा। एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन इसका अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, और मतलब बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में मंदिर में और एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा के किनारे वो घंटों पूरा दिन कई सालों तक इसका रियाज करते थे, अभ्यास करते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और ये सारी चीज़ें, ये जो स्पॉट थे, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा जी का किनारा, बन गए थे यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स उनके, यानी जो अभ्यास करता था। अभ्यास करता कौन था? बिस्मिल्लाह खान के वो पसंदीदा वो जगह बन गई थी जहाँ पर वो एकांत में घंटों उसका रियाज किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा यानी गंगा के बहते हुए पानी ने उनको इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित किया टू इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मीन्स टू इम्प्रोवाइज, कहाँ गया? इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागा। इम्प्रोवाइज यानी परिवर्तित करने का, एंड इन्वेंट और नए रागों की रचना करने के लिए प्रेरित किया। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई। और उन रागों की खोज की, उन रागों की रचना की जिनको शहनाई की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर माना जाता था। यानी पहले लोग ऐसे समझा जाता था कि ये कभी भी शहनाई की सीमा में इनको नहीं रखा जा सकता, लेकिन उन रागों को शहनाई की सीमा में किसने रखा? बिस्मिल्लाह खान ने। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा का साथ दिया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और उन्होंने जब अपना संगीत प्रस्तुति ख़त्म कर दी, उसके अंत में उस्ताद फैयाज़ खान थे। पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। उन्होंने उस छोटे बच्चे की पीठ को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, तो तुम अवश्य ही कर पाओगे यानी तुम ज़रूर ही अपने काम में सफल हो पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग, उसके ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्ले ऑन रेडियो। वो रेडियो पर शहनाई रेडियो पर शहनाई, अक्सर शहनाई सुनने वाले शहनाई वादक, मतलब अधिकतर सुनने वाले शहनाई वादक बन गए। यानी लोग उनके शहनाई वादन को उनको पसंद करने लगे, उनके शहनाई वादन को रेडियो पर सुनने लगे। वैन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस आज़ाद हुए देश को शहनाई से स्वागत किया, आज़ाद हुए देश का शहनाई से स्वागत किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफ़ी। उन्होंने उसमें राग काफ़ी बजाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले पर, टू एन ऑडियंस, और लोगों को, ऑडियंस श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और उस ऑडियंस में, उन श्रोतागण में, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनकी शहनाई वादन को सुन रहे थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध, यानी नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया।